स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पुल्लिंग की परिभाषा, लिंग की परिभाषा और उसके कुछ नियम। ओके, तो इसके पहले मैंने जो पहला वीडियो में बनाया था वो संज्ञा के बारे में बताया था। तो संज्ञा के बारे में हम जाने थे कि पद के भेद से जो होते हैं वो संज्ञा होता है। तो उसके जो दो भेद हैं वो होते हैं विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो यहाँ विकारी शब्द के चार भेद हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कहा जाता है। इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जो लिंग, वचन, क्रिया काल में परिवर्तन होते हैं इनके शब्दों को, तो ये विकारी शब्द हो जाते हैं। और अविकारी के जो चार भेद हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक जो हैं, इनके शब्दों को लिंग, वचन, क्रिया काल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये संज्ञा में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संज्ञा शब्द हैं वो सर्वनाम की मदद से, विशेषण की मदद से, क्रिया की मदद से लिंग, वचन या क्रिया हम पहचान सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों को सर्वनाम की मदद से, विशेषण की मदद से और क्रिया की विशेष क्रिया से हम लिंग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग की परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने के बारे में पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग यानी जेंडर। ओके, तो इसके दो भेद हैं। यानी लिंग के कितने भेद हैं? दो भेद होते हैं। यानी हिंदी में, हमारी हिंदी भाषा में जो है लिंग के दो भेद होते हैं। इसके पहले जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में तीन भेद होते हैं, लेकिन तीन भेद हमारे लिए, यानी जो तीसरा भेद है वो हमारे लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम हिंदी के दो ही भेद हमें जानेंगे। ओके, तो अब पुल्लिंग किसको कहते हैं? तो यहाँ पुल्लिंग का मैंने आंसर लिखा है, जिस रूप में नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए लड़के का चित्र डाला है तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये पुल्लिंग है। ओके, उसी प्रकार पिता है, भैया है, बेटा है या फूफा है या मामा है या दादा है या चाचा है, इन सब को मिलाकर क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? देखिए स्त्रीलिंग जो है वो नारी जाति का बोध कराता है, वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने लड़की का चित्र लगाया है तो आप सबको मालूम हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द में आता है। जैसे लड़की है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, फूफी है, नानी है, ओके, मामी है। तो इस प्रकार से सभी जो स्त्री में जो लड़की के रूप में आते हैं, जो पत्नी के रूप में आते हैं, सारे जो है वो स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि ये पुल्लिंग में जो पुरुष लोग होते हैं या स्त्री के जो महिलाएं के रूप में जो भी होती हैं, पत्नी के रूप में, लड़की के रूप में, तो ये आपको पहचान में आ जाते हैं कि ये कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। लेकिन हम बात करेंगे किसी वस्तुओं की, कोई भी वस्तुओं की या कोई नामों की, या देश के नाम हो या पेड़ के नाम हो या दिनों के नाम हो या नदियों के नाम हो। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो हम इनके लिंग की पहचान करने में बहुत ही कठिनाई हो सकती है या उसका निर्णय नहीं ले पाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि वो है रविवार शब्द कौन सा लिंग कहलाता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है इसका लिंग? इसका लिंग है पुल्लिंग, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द में आता है। ये कैसे आता है, ये हम इसमें जो नियम दिए गए हैं उसको पढ़कर हम जानेंगे कि ये कैसे इन दिनों के नाम पुल्लिंग हो सकते हैं। तो इसके पहले मैंने कुछ चित्र यहाँ पर आपको बताए हैं कि इसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, देखिए स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान का तरीका मैंने यहाँ पर सर्वनाम की मदद से, सर्वनाम के शब्द जो ही उनकी मदद से मैं आपको वाक्य बनाकर बताऊंगी कि ये स्त्रीलिंग है या शब्द या पुल्लिंग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मैंने आम का चित्र लिया है, ओके, तो इसको हम क्या करेंगे,
ये मेरा को जोड़कर आम के साथ मेरा जोड़ेंगे या आम के साथ मेरी जोड़कर उसको वाक्य बनाएंगे। फिर हम निर्णय करेंगे, हम देखेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कि ये मेरा आम है, मेरा आम है, या मेरी आम है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि मेरा आम सही होगा या मेरी आम सही होगा। जी हाँ, ये जो पहला वाक्य है ये मेरा आम सही होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो है ये पुल्लिंग शब्द में आता है, तो आम क्या होता है, पुल्लिंग हो जाता है। ओके, मेरी आम नहीं कहेंगे, मेरा आम कहेंगे, तो आम क्या होगा, पुल्लिंग में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे तो उन चीज़ों को आप निर्णय करके बताएंगे कि ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है। उसी प्रकार मैंने कार दिया है यहाँ पर। अब कार को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, इस मेरा या मेरी से आप लिखे वाक्य बनाइए। देखिए, तो पहला वाक्य मैं बनाऊंगी यहाँ पर, मेरा कार है या मेरी कार है। तो इसे यहाँ दो वाक्य हैं, इसको आप कौन सा वाक्य सही मानेंगे? मेरी कार कहेंगे या मेरा कार कहेंगे? तो ये मेरा कार जो होता है वो गलत है, इसको हम मेरी कार ही बताएंगे, है ना। तो इस तरह से जब यहाँ पर मेरी आ जाता है तो ये क्या होती है, कार स्त्रीलिंग बन जाती है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कोई भी वस्तु हो, अगरचे उसको पहचानने में कठिनाई हो रही है कि कौन सा लिंग है, तो आप उसको इस तरह से वाक्य बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन सा लिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने पुस्तक दिया है, पुस्तक को आप कैसे कहेंगे? मेरी पुस्तक कहेंगे। मैंने दो वाक्य बनाऊंगी इसके लिए भी। देखिए, मेरा पुस्तक है या मेरी पुस्तक है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? मेरा पुस्तक है कहेंगे या मेरी पुस्तक है कहेंगे? जी हाँ, ये जो वाक्य है, दूसरा वाला वाक्य जो है वो मेरी पुस्तक होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या आ गया? मेरी आ गया। तो पुस्तक क्या हो गई? पुस्तक होती है स्त्रीलिंग शब्द। ओके, ये स्त्रीलिंग बन जाती है। पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होती है, पुस्तक हो या किताब हो। मेरी किताब है हम कहेंगे, है ना। तो किताब या पुस्तक जब शब्द आता है तो वो स्त्रीलिंग में आता है। उसी तरह घर है, तो इसका घर का भी मैं बताऊंगी। मेरा घर है या मेरी घर है, मेरी घर है। तो कौन सा वाक्य सही रहेगा? मेरी घर या मेरा घर? जी हाँ, मेरा घर सही रहेगा, है ना। तो वाक्य में जब मेरा घर है आता है तो घर क्या होता है? घर पुल्लिंग बन जाता है ना। तो इसी प्रकार हमारा या हमारी जोड़कर बनाएंगे। देखिए, हमारा घर है, हमारा घर है या हमारी घर है। उसी प्रकार से आप देखोगे तो आप कौन सा वाक्य चुनेंगे? हमारा घर है या हमारी घर है? जी हाँ, हमारा घर होता है। तो हमारा जब यहाँ पर लग जाता है, ये सर्वनाम शब्द जो यहाँ हमारा आता है, तो ये घर बन जाता है पुल्लिंग। ओके, तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि आम पुल्लिंग है, कार स्त्रीलिंग है, और पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, और घर जो है वो पुल्लिंग है। ओके, तो मैं आपको फिर क्रिया के इन्हें क्रिया वाले शब्दों से भी मैं बताऊंगी। तो क्रिया की मदद से, अब क्रिया शब्द क्या होते हैं? देखिए, क्रिया जो भी एक्शन वाले शब्द होते हैं वो क्रिया होते हैं। ओके, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, भागना, ये सारे शब्द क्रिया के होते हैं, एक्शन वाले शब्द होते हैं। तो एक्शन वाले दो शब्द में हम ले लेंगे, जैसे कि होता है या होती है या होता है। ठीक है, इन दोनों शब्दों को लेकर हम इसका वाक्य बनाएंगे, तो इस क्रिया की मदद से। ठीक है, अब हम वाक्य बनाएंगे
आम होता है। ये होता जो है क्रिया शब्द है। ओके, या आम होती है। तो आप इसको कौन से वाक्य में लेंगे? आम होता है कहेंगे या आम होती है कहेंगे? जी हाँ, ये जो पहला वाक्य है आम होता है वही सही होता है। तो यहाँ पर होता है आ गया है, तो ये क्या होगा? आम जो है हमारा पुल्लिंग बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह कार को भी हम लेंगे तो कार क्या होगी? कार होता है या कार होती है। तो इसमें आप कौन सा सेंटेंस जानेंगे? कार होता है या कार होती है? जी हाँ, कार होती है। तो इस प्रकार ये क्रिया का जो होती है आता है कार के साथ, जो कार जो है हमारी बन जाएगी स्त्रीलिंग शब्द। तो उसी प्रकार पुस्तक को भी लेंगे, पुस्तक या किताब दोनों को भी अगर लेंगे तो क्रिया की मदद से किताब होती है। ओके, या किताब जो है पुस्तक 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 इसको छो गया है। ओके, पुस्तक होती है या पुस्तक होता है? पुस्तक होता है। तो ये कौन सा शब्द में आएगा? पुस्तक होती है या पुस्तक होता है? जी हाँ, ये जो पहला वाक्य है ये पुस्तक होती है या किताब होती है, या पुस्तक बड़ी है या पुस्तक छोटी है। बड़ा है नहीं होता, पुस्तक छोटी है या मोटी है। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं? क्रिया के शब्दों में हम बड़ी कह सकते हैं या होती है कह सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। अब हम देखेंगे घर कौन सा लिंग में आता है क्रिया के शब्दों से। तो यहाँ मैंने लिया है होता है या होती है ना? तो घर होता है या घर होती है। तो आप उसमें कौन सा वाक्य को सही मानेंगे? जो पहला वाला वाक्य है वही सही रहेगा। ओके, देखिए, घर होती है नहीं होता है, घर होता है। जबकि ये क्रिया शब्द जो है वो होता है आ जाता है तो हमारा घर क्या बन जाता है? वो बनता है हमारा पुल्लिंग। ओके, तो इसी तरह से हम विशेषण के कुछ शब्दों को ले लेंगे, जैसे कि अच्छा है या अच्छी है। ओके, इन दो शब्दों से हम क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। अब आम क्या करेंगे? आम को अच्छा है या आम अच्छी है। तो आप क्या लिखेंगे इसको? आम अच्छा है या आम अच्छी है? जी, जो पहला वाक्य है वही होता है आम अच्छा है। तो आम जो है वो संज्ञा है। ओके, आम की विशेषता जो बता रहा है वो अच्छा। ओके, तो हमें विशेषता में क्या आ रहा है? अच्छा आ रहा है। तो हमें पता चलता है कि आम जो है वो पुल्लिंग हो जाता है। उसी प्रकार कार जो है, कार, इसका भी हम वाक्य बना लेंगे। कार अच्छा है या कार अच्छी है? अच्छी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कौन सा वाक्य सही रहेगा? कार अच्छा है या कार अच्छी है? तो कार अच्छा है जो है वो सही नहीं है,
कार अच्छी है वो सही होता है, क्योंकि कार जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा शब्द का जो विशेषण बता रहा है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग होती है। कार जो हमारी स्त्रीलिंग शब्द है तो ये हमें स्त्रीलिंग का पता लग जाता है। ओके, तो उस तरह पुस्तक भी हमने बता दिया और घर का भी हमें बता दिया है। घर अच्छा है, यानी घर का वाक्य हम बनाएंगे, घर अच्छा है या घर अच्छी है। ओके, घर अच्छी है। तो इन वाक्यों में घर अच्छा है जो है वो सही होता है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण क्या हुआ, घर संज्ञा का विशेषण होता है अच्छा। ओके, तो अच्छा शब्द क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है, तो घर क्या होता है हमारा पुल्लिंग बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप जो भी चित्र में मैंने बताया है, आपको वाक्य बनाकर बताया है, तो अगर आप जो भी चित्र आप लेंगे, कोई भी चित्र को लेंगे, उसको आप पहचानना है कि कौन सा लिंग है, तो आपको क्या करना है, वाक्य बनाएंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन सा लिंग है। तो आगे हम क्या करेंगे, पुल्लिंग के कुछ नियम हैं और स्त्रीलिंग के कुछ नियम बताए गए हैं, उन नियम को हम जान लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कौन सा शब्द है वो लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, वो कौन से शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो चलिए हम जानेंगे पुल्लिंग के नियम। प्राय, प्राय का मतलब होता है 90%। ओके, यानी प्राय 90% पर्वत के नाम, 90% देश के नाम, अनाज के नाम, हिंदी के महीनों के नाम या दिन के नाम, जलस्थल के नाम, विभाग के नाम, ग्रह के नाम, नक्षत्र के नाम, पेड़ के नाम, 90% किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ओके, 90% जो है इनके नाम पुल्लिंग में आएंगे, जो 10% है वो स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने सिर्फ पुल्लिंग के नाम का नियम बता रही हूँ। पर्वत के नाम इस तरह हैं, देखिए, हिमालय, नीलगिरी, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, इस तरह से सभी पर्वतों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम हैं भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, एशिया, जो भी भारत के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम गेहूँ, चावल, बाजरा और ज्वार को छोड़कर, ज्वार क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द में आता है, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि 90% यानी 90% जो है पुल्लिंग में आता है, तो कुछ इसमें भी इन शब्दों में भी कुछ थोड़े 10% जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ज्वार है तो वो स्त्रीलिंग में आ जाता है, जो बाकी का अनाज जो है वो सारे जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। तो हिंदी के महीनों के नाम भी देखिए, चैत्र, श्रावण, वैशाख, फाल्गुन जो है, इस प्रकार के जो महीनों के नाम हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। ओके, तो यहाँ दिनों के नाम मैंने दिया है रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इसका मैंने आपको प्रश्न वहाँ पर पूछा था कि ये पुल्लिंग शब्द में कैसे आता है, तो यहाँ पर नियम में बताया गया है कि 90% पुल्लिंग शब्द में आते हैं, तो यहाँ दिनों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं, तो रविवार भी क्या हुआ, पुल्लिंग में ही होता है। तो जल स्थलों के नाम हैं अरब सागर, हिंद महासागर, ये सागर के जितने भी नाम हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। विभागों के नाम जो हैं जल विभाग, विद्युत विभाग या रक्षा विभाग, पुलिस विभाग, ये जो भी विभाग के नाम आते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह के कुछ नाम हैं जैसे बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, राहु है, धृतारा है, तो यहाँ भूमि को छोड़कर या पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि पृथ्वी को हम क्या कहेंगे, उसको स्त्रीलिंग में जमा लेंगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, तो यहाँ इन ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर बाकी के सभी जो नाम हैं, सभी ग्रह जो हैं वो पुल्लिंग में आएंगे। ओके, पेड़ों के कुछ नाम हैं, यानी बहुत पेड़ों के सभी नाम जो हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम, शीशम, ये हम बरगद का पेड़ बड़ा है या बरगद का पेड़ छोटा है, इस प्रकार से ही हम कह सकते हैं ना, वाक्य हम बनाएंगे तभी हम जान सकते हैं। पीपल का पेड़ जो है बहुत ही बड़ा होता है, इस प्रकार से हम जब वाक्य बनाएंगे तो हम पहचान सकेंगे कि ये किस में कौन से लिंग में आता है। तो इस तरह से हम वाक्य बना कर देखेंगे। देखिए, बरगद का पेड़ को वाक्य बनाओ या अरब महासागर को जब आप वाक्य बनाएंगे तो भी आपको मालूम होगा अरब महासागर कितना बड़ा है, सागर कितना बड़ा है, यानी सागर का पानी कितना खारा है। इस प्रकार से हम जब
वाक्य बनाते हैं तभी हम पुल्लिंग शब्द में यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया है कि प्राय इन सभी नामों का जो भी है नाम जो है पर्वत के नाम है, देखिए यहाँ पर पर्वत के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, महीनों के नाम या दिनों के नाम, स्थलों के नाम, विभागों के नाम, ग्रह के नाम, पेड़ों के नाम, ये सारे जो हैं कितने परसेंट आएंगे? 90% जो है वो पुल्लिंग में आएंगे, बाकी 10% वो स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। यहाँ पर नियम दूसरा जो है एकारांत, इकारांत, उकारांत। इन्हें इकारांत जो क्या होते हैं, ये कारांत क्या होते हैं, मतलब कारांत अंत, अंत का शब्द का जो अंत वाला अक्षर होता है उसमें आपको आ ढूंढना है, या ई होता है या ऊ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने पालन लिखा, पालन का मैंने आपको बताऊंगी पालन में कौन सा शब्द है। अगर से हम वर्ण का विच्छेद करेंगे, देखिए पा है, इसमें क्या लगा है, कौन सा स्वर है, बड़ा स्वर है, दीर्घ आ है, तो ला है। फिर ला को इस तरह हलंत लगा लेंगे, ला में आ स्वर है, तो इसी तरह ना है, ना को हलंत लगाने से ला में कौन सा स्वर आएगा, आ स्वर आएगा। तो इसके अंतिम अक्षर में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना के साथ आ स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो ये अकारांत हो जाता है। उसी प्रकार देखिए शरीर है, कवि है, कवि को हम विच्छेद करेंगे तो देखिए मैं बताऊंगी का हलंत प्लस का में आ स्वर है, वा में कौन सा स्वर है, छोटी का छोटी है, तो इसको हम देखेंगे तो अंत का जो अक्षर है वो है ई, तो इसको इकारांत कहेंगे। उसी प्रकार जो है उकारांत को हम देखेंगे, देखिए जंतु है, यानी जा प्लस ता के साथ कौन सा ऊ है, स्वर है, वो स्वर है, तो इस प्रकार हम अंत का अक्षर हम देखेंगे तो ता के साथ ऊ का स्वर है, तो ये उकारांत हो जाता है। तो इस प्रकार से अंत का शब्द हम ढूंढेंगे तो एक अकारांत, इकारांत, उकारांत हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो 90% यानी 90% जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं। बाकी के जो 10% है यानी अकारांत के जो 10% हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, और अकारांत के 90% पुल्लिंग में आते हैं, और इकारांत उकारांत के भी 90% जो है वो पुल्लिंग में ही आएंगे। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर पढ़ रही हूँ चित्र, मित्र, पत्र, रमन, पालन, बदन, ओके, अनाज, द्वार, कवि, ऋणी, मुनि, इस प्रकार के साधु, जंतु, इस प्रकार के जो शब्द है ना ये अकारांत, इकारांत और उकारांत में आएंगे, और ये 90% आएंगे, यानी 90% इसमें रहेंगे। बाकी का जो 10% होगा वो स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर अकारांत के जो मैंने 90% पुल्लिंग में आते हैं मैंने बताया है, और 10% मैंने यहाँ पर बताया है उकारांत यानी स्त्रीलिंग के। ओके, इन्हें जो थकन, लगन, सीख, खोज, हुंकार, बौछार, पुकार, जय जयकार, हाय, भीख, चीख, ये सारे जो अकारांत के शब्द हैं जो 10% क्या है स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ हार की बात यहाँ पर लिखी है, इसको मैंने स्त्रीलिंग शब्द भी बताया है, पुल्लिंग शब्द भी बताया है। तो यह हार जब रत्न में आता है, ओके, रत्न में आता है, तो यह हार का मतलब होता है, एक हार का मतलब होता है कि पराजय। ओके, और दूसरा हार का मतलब होता है जब वो पहनने वाली सजावट की चीज़ होती है, जैसे कि सोने का हार होता है, चांदी का हार होता है। ओके, इस प्रकार से आभूषण में आता है, तब वो क्या होता है, आभूषण में जब आता है तो वो पुल्लिंग बन जाता है। ओके, जब वो हार होती है यानी जीत हार की बात की जाती है, या पराजय इसका अर्थ होता है, तो ये पुल्लिंग बन जाता है यानी स्त्रीलिंग बन जाती है। ओके, हार हो गई, ओके, पराजित हो गए, इस प्रकार से हम हार को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जब ये आभूषण बन जाता है तब वो पुल्लिंग बन जाता है। ओके, तो इस प्रकार से अकारांत का जो शब्द है वो 10% किस में आएंगे, स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे, बाकी के 90% वो
पुल्लिंग में आएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। प्राय, अगेन यहाँ पर प्राय आ गया। प्राय का मतलब होता है 90% रत्नों के नाम, 90% धातुओं के नाम, 90% द्रव्यों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप जानना है वो कैसे। हीरा, पुखराज, पन्ना, लाल, जवाहर, मूंगा, मोती, पीतल, कांस्य, सीसा, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। मैंने यहाँ पर नीलम का नाम जो यहाँ पर दूसरे रंग में लिखा है, लाल रंग में लिखा है, तो वो स्त्रीलिंग में भी आएगा, पुल्लिंग में आएगा। वो कैसे आएगा, जब ये रत्नों में आएगा तो पुल्लिंग होता है, जब ये नीलम किसी स्त्री का नाम होता है या किसी लड़की का नाम होता है तब ये स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, इसको आप अलग रखना है। दूध और दही जो है ये दोनों भी इन्हें पुल्लिंग में आते हैं। देखिए दही को हम क्या कहते हैं, उसका वाक्य जब हम बनाते हैं, दही खट्टा होता है या दही खट्टी होती है। देखिए पहले जो व्याकरण की पुस्तक में होते थे, दही खट्टा और खट्टी दोनों वाक्य बनाते थे, तो इसको स्त्रीलिंग भी बताया गया था और पुल्लिंग भी। लेकिन जब हम वाक्य बनाएंगे तो सही वाक्य होगा दही खट्टा ही होता है, ओके, खट्टी नहीं होती, तो ये पुल्लिंग में ही आता है। और दूध जब फट जाता है, ओके, दूध उबल जाता है, दूध उबल गया कहते हैं या दूध उबल गई नहीं कहते, तो भी हम जान सकते हैं कि ये दूध और दही जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। तो इसमें अपवाद जो है, देखिए 90% जो है इन सभी रत्नों के, धातुओं के, द्रव्यों के नाम 90% पुल्लिंग होते हैं, तो 10% स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि सीपी है, मणि है, रति है, चांदी है, शराब, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ। देखिए दूध से ही दही बनता है, दूध से लस्सी बनती है, दूध से छाछ बनता है, लेकिन दूध और दही को यहाँ पुल्लिंग में दिया गया है और लस्सी छाछ को यहाँ स्त्रीलिंग में दिया गया है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ये नियम के अनुसार ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, तो ये लस्सी और छाछ स्त्रीलिंग में ही आते हैं, इसको याद रखना है। दूध और दही को पुल्लिंग में ही डालना है। और शिकंजी, स्याही, बूंद, धारा, ये सारे जो हैं 10% क्या है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सब इसको समझ लिया है। तो चलते हैं, जो 5वां नियम है उसको हम जानेंगे। संज्ञाओं में त्वा, पा, पन, प्रत्यय को जोड़ने से। प्रत्यय किसको कहते हैं, जब एक शब्द के आगे, ओके, एक शब्द के बाद में एक शब्दांश को, जैसे कि त्वा जो है शब्द का अंश होता है, ओके, एक सार्थक शब्द में, जैसे कि बच्चा है, ओके, ये बच्चा जो है एक सार्थक शब्द होता है, उसके आगे त्वा को जोड़ देंगे तो क्या होता है, बच्चा के साथ हम किसको जोड़ेंगे, पन को जोड़ेंगे। ओके, पन को जोड़ने से क्या होता है, बचपन बन जाता है। तो ये पन क्या है, ये प्रत्यय कहलाया जाता है। ओके, तो ये शब्द कहने सार्थक शब्द के आगे ये शब्दांश को लगाने से यह पन बन जाता है। इसी तरह लड़का का पन लगाने से लड़कपन होता है, बूढ़ा को पा लगाने से बुढ़ापा हो जाता है, मनुष्य के साथ त्वा लगाने से मनुष्यत्व हो जाता है, शिव के साथ त्वा लगाएंगे तो शिवत्व होता है, पशु के साथ त्वा लगाएंगे तो पशुत्व होता है, स्त्री के साथ त्वा लगाएंगे तो स्त्रीत्व होता है। तो ये स्त्री जो है वो स्त्रीलिंग ही है, लेकिन जब त्वा लग जाता है तब ये पुरुष बन जाता है, इसको याद रखना है। मोटा के साथ पा लगाएंगे तो भी ये पुरुष बन जाता है या पुल्लिंग बन जाता है। ठीक है, ये सारे संज्ञा शब्द हैं, उसके साथ ये पा, पन, त्वा लगाएंगे तो जब ये पुल्लिंग बन जाते हैं। तो उसी तरह कुछ पदों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री, मुख्यमंत्री है, अध्यक्ष, वकील, डॉक्टर, ये सारे जो पद हैं, ये पद मतलब जो इतने ऊंचे पद इसमें काम कर रहे हैं, तो इनके नाम भी क्या है, पुल्लिंग में आ जाते हैं। जब यहाँ पर कोई महिला प्रधानमंत्री है या कोई महिला राष्ट्रपति है या कोई महिला उपराष्ट्रपति है या कोई महिला मुख्यमंत्री है, तब इसको हम स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, तो महिला का हम क्या करेंगे, उस महिला शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो
तो इनका स्त्रीलिंग बनाते समय हमें क्या करना है, महिला शब्द का प्रयोग करना है। जैसे कि महिला प्रधानमंत्री, महिला अध्यक्ष, महिला वकील, महिला डॉक्टर, इस तरह से हम स्त्रीलिंग शब्द भी बनाए जा सकते हैं। या महिला नहीं होगी, पुरुष प्रधानमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री किस में आएगा, पुल्लिंग में आ जाता है। और महिला होगी तो ये स्त्रीलिंग बना सकते हैं महिला का शब्द लगाकर। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको इस तरह के जो नियम मैंने बताए हैं, नियम किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से आपको वस्तुओं का लिंग पहचानने में निर्णय लेना है और उसको कैसे वाक्य बनाना है, यानी संज्ञा शब्दों के साथ आपको क्या करना है। अगर आपको मालूम नहीं हो रही है बात, या किसी वस्तु को आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि कौन सा लिंग है, तो आपको क्या करना है, सर्वनाम की मदद से आपको वाक्य बनाना है, क्रिया शब्द की मदद से आपको लिंग यानी लिंग ढूंढना है, या वाक्य बनाना है, या विशेषण के साथ यानी संज्ञा शब्द के साथ विशेषण के मदद लेकर आपको क्या करना है, वाक्य बनाएंगे। तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या होता है, लिंग कौन सा होता है। तो इसको पहचानने में बहुत ही आसान होगा, और इसके साथ आप इन सारे नियमों को आप पहचान लेंगे तो लिंग आप शब्द को बहुत ही आसान होगा सीखने में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप इतना सारा सब कुछ समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ सारा मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर से आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर करेंगे, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है या नहीं है, या मुझे और भी सुधारना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये मैंने यहीं तक ही बनाए हैं, और भी कुछ नियम हैं आपको लिंग का वीडियो मैं बनाकर बताऊंगी पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।